हेलो एवरीवन, कर्मा 23 में आपका स्वागत है। सो गाइस, कैप्रिकॉर्न मकर राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मार्च मंथ आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। गाइस, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि को फॉलो करते हैं कैप्रिकॉर्न को, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। द हर्मिट, 6 of wands, we have 2 of swords, page of swords, strength, and we have 5 of pentacles. Okay, द चैरियट। ओके, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। यहाँ पे जो राशियां होंगी वो राशि होगी आपके पार्टनर की, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी, या फिर जो आपकी पर्सनली एंड प्रोफेशनली लाइफ में आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सबसे ज्यादा मतलब सलाह दे सकते हैं, या फिर इनके इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द आप इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो सकती है। ये वो राशियां हो सकती हैं, ठीक है। और तो राशियां यहाँ पे है गाइस। कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न, वर्गो की एनर्जी है। सजिटेरियस, लियो की एनर्जी है। वर्गो की एनर्जी, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कुंभ है, सजिटेरियस है, एंड जेमिनाई एंड लिब्रा, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये एनर्जियां हैं राशियों की। अब चलिए हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड गाइज अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आप अपने घर में, अपने हो सकता है किसी सिबलिंग्स के लिए, या फिर खुद के लिए, या फिर हो सकता है मतलब जैसे कि शादी के लिए फर्स्ट टाइम, ठीक है, जैसे शादी तय करने के लिए फर्स्ट टाइम, या फिर किसी से मीटिंग करने के लिए फर्स्ट टाइम, लाइक जैसे आप अगर रिलेशनशिप में भी हैं, या फिर किसी को जान रहे हैं, किसी से आपकी अभी रिसेंट कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है रिलेटेड टू रिलेशनशिप, तो हो सकता है आप उससे इस महीने में एक लॉन्ग डिस्टेंस तय करके मीटिंग करें। काफी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो सामने वाला एक लॉन्ग दूरी तय करके आपसे मीटिंग कर सकते हैं। ये 2 से 3 चीजों के लिए अप्लाई हो सकता है, फॉर मैरिज, फॉर न्यू रिलेशनशिप, या फिर फर्स्ट मीटिंग। ओके, ये है। सिंगल की अगर यहाँ पे बात की जाए तो मैं बात करूंगी गाइज, अगर आप काफी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई एंटर हो, बहुत लॉन्ग टाइम से दिखाई दे रहा है, शायद आपके जीवन में कभी बहुत टाइम पहले कोई रहा होगा और फिर उनका अचानक से आपके जीवन से चले जाना, या फिर किसी रीजन बस आप ही वहां से आप ही मूव ऑन हो गए। तो अगर आप इस तरीके से अगर सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप किसी को इस महीने स्टॉक स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा इंसान जो आपको अच्छा लग रहा है, या फिर धीरे धीरे आपको पसंद आ रहा है, तो कोई ऐसे इंसान को आप इस महीने स्टॉक स्पाई कर सकते हो। हाँ, फीलिंग आप अपनी नहीं बताओगे, क्योंकि बहुत ही आप साइलेंट दिखाई दे रहे हो। आपका ओल्ड एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करने देगा आपकी फीलिंग को, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो अगर स्ट्रांगली देखा जाए कि आपकी लाइफ में क्या कोई आ रहा है, अगर आप वेट कर रहे हैं किसी का, तो जी हाँ, आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज की एज है आपकी, तो आपकी इस महीने शादी की बात चल सकती है, रिश्ते आ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं फॉर फ्यूचर स्पाउस। ओके, अब हम बात करते हैं जो लोग मैरिड हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा एनर्जीज ना दें, बहुत ज्यादा उस चीज में, कोई भी अगर इंसान है, लाइक आप है, अगर आपको किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा इश्यूज हो रही है, तो उस चीज को छोड़ दीजिए, उसी बात को अगेन एंड अगेन रिपीटेड ना करें। और अगर सामने वाला कर रहा है तो उसको भी बातें आप सुन के इग्नोर करें, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ये चीजें ओवर हुई तो बात बिगड़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं इस महीने। तो इसलिए जो मैरिड पर्सन है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन, और जो चीजों पे फाइट हो रही है, या फिर डिबेट हो रहा है, या फिर लाइक आप दोनों की बहस हो रही है, तो उस चीज से दूर रहने की कोशिश करें, नहीं तो बात बढ़ सकती है। अगर इस चीज से दूर रह रहे हैं आप,
तो डेफिनेटली आपके जीवन में इस महीने में लव में, प्यार में, आपकी फैमिली में खुशियां बनी रहेंगी। काफी अच्छा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात करते हैं जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, लाइक कोई आपका पुराना रिश्ता जो कि जा चुका था, ठीक है, खत्म हो गया था, सेपरेशन चल रहा था, मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकता है, और अब वो आपको दिखाई दे रहा है कि वो भी वापस आ गए हैं, और उसी जगह पे हो सकता है कोई नया इंसान जो आपको सपोर्ट कर रहा होगा, आपको कोई नया मिल गया होगा, आपके प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में आपको संभाला होगा। तो आप इन दो के बीच में कंफ्यूज्ड हैं कि आप किसे चूज करें अपने भविष्य के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, ठीक है, टाइम लीजिए, धीरे धीरे दोनों को समझने की कोशिश करिए, फिर लास्ट में जो एक्शन लीजिएगा अपने सोल की, अपने माइंड की, सबकी सुन के फिर एक्शन लीजिएगा। आपके अगर करियर की बात की जाए तो करियर के लिहाज से इस महीने में देखा जाए तो आमदनी जिसे कहते हैं कम, और खर्चे बहुत ज्यादा। या तो आपके पास बहुत पैसे थे, आपने अचानक से वो पैसे खत्म कर दिए हैं, खर्चे कर दिए हैं, लोगों को दे दिए हैं, जैसे त्योहार थे उसमें खर्च कर दिए, ये सारी चीजें। और अब आप एक ब्यौरा बनाएंगे, आपको लगेगा कि पैसे बहुत ही ज्यादा खर्च हो गए, तो इस चीज पे आपको अफसोस होगा। हो सकता है आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं और वो आपके पैसे रिटर्न नहीं हो पा रहा है, अब आप कंफ्यूज हैं कि वो पैसे कैसे रिटर्न होंगे। तो इसके लिए डेफिनेटली चिंता ना करें, हो सकता है इसी महीने के लास्ट टाइम तक आपको पैसे मिल जाए, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तभी मिलेगा। इजी तरीके से पैसा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा अगर किसी के पास गया है। आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके वर्क से रिलेटेड, आपकी जो भी यात्राएं हैं इस महीने, जो भी आपकी ट्रैवलिंग है, वो बहुत ही सुखमय होंगी, और उसका जो आउटपुट होगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूंगी, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करते रहें, उसका आउटपुट बहुत अच्छा होगा। और हो सकता है आपकी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, अंडर 6 वीक या फिर अंडर 6 मंथ में आपका कोई ना कोई बहुत बड़े लेवल पे सिलेक्शन हो रहा है। खासतौर पे मैं उनके लिए बोलूंगी जिनके बहुत चार्ट में लियो साइन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है, चाहे आपका नॉर्थ साइड सन साइन या फिर आपके नेम से या फिर किसी भी तरीके से लियो अगर बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली इस साल में 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती हुई बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, या फिर वो जॉब जो आपका ड्रीम जॉब था वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ओवरऑल आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ अच्छी रहेगी। थोड़ा सा मैं यही कहूंगी, फैमिली में थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं ना अप एंड डाउन, मौसम के हिसाब से चेंज होता है, तो वो चीजें हो सकती हैं। सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट।